हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 का। ठीक है, कक्षा 11 का हम लोग भूगोल डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग सेट 1 करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियोस आपके लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है और एक भी सवाल को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, आज का हमारा जो सवाल है बच्चों, हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी के आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पृथ्वी के आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आपको बताना है। तो बच्चों, पृथ्वी के आकार का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो नारंगी के जैसा होगा। किसके होगा बच्चों? नारंगी के जैसा होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो किससे होगा बच्चों? नारंगी के जैसा होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसका है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है, रिचर्ड हार्टसॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? ठीक है, तो भूगोल शब्द का प्रयोग बच्चों पहली बार किसने किया था? तो इरोटोस्थेनेज ने, है ना। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था? चौथा सवाल है हमारा ये, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स जीन्स। ठीक है, जीन्स ने, यानी कि घ नंबर हमारा सही जवाब है, जेम्स जीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोग किससे हुई थी? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार से हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, प्रकाश वर्ष जो है हमारा वो खगोलीय दूरी मापा जाता है। इससे लंबी लंबी दूरी मापी जाती है। ठीक है, यानी खगोलीय दूरी। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों, वर्तमान में सौरमंडल के कितने ग्रह हैं? तो बच्चों, वर्तमान में जो सौरमंडल के ग्रह हैं हमारे, वो कितने हैं? 8 हैं। पहले 9 थे, जब प्लूटो को हटा दिया गया तो अब ये 8 होकर रह गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, स्थल के आंतरिक भाग के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूपृष्ठ पर। हम यानी कहाँ पाया जाता है? भूपृष्ठ पर। तो ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? गर्म नहीं होगा, गर्भ होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर गो होगा। यहाँ भी ख है, यहाँ भी ख है, तो यहाँ पर गो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग ज्वालामुखी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर को अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है बच्चों, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस थे आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटना। क्या हो जाएगा बच्चों? एटना। नेक्स्ट है हमारा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर घ प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? पृथ्वी का स्थल कितने प्लेटों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 प्लेटों में विभक्त है। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो हो जाएगा टेथिस सागर। ठीक है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा 18 नंबर सवाल, देखिएगा ध्यान से, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है?
खनिज तेल किस वर्ग के चट्टान में पाया जाता है, तो यह हो जाएगा बच्चों आपका आग्नेय चट्टान में। किस में पाया जाएगा, आग्नेय शैल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो भूस्खलन जो है वो सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, नेक्स्ट है नहीं सॉरी बच्चों, भूस्खलन पूछ रहा है ना, तो भूस्खलन आपका मरुस्थल में नहीं होगा। मरुस्थल में तो मैदान ही मैदान होता है, बालू रेत। तो पर्वतीय क्षेत्र होता है, एक होता है पठारी क्षेत्र होता है, तो आपका पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे भूस्खलन होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी अपरदन। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। आपको बताना है 21 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है 32 किलोमीटर। नेक्स्ट, वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है। वायुयान किस मंडल में गमन करती है, तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ख, समताप मंडल। नेक्स्ट है हमारा, क्षोभ मंडल में धरातल कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 165 मीटर। क्या है बच्चों, 165 मीटर। नेक्स्ट है 24 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। तो बच्चों इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए क्या है। तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा बच्चों, क्षोभ मंडल। अधिकतर घटनाएं इसी मंडल में होती है। किस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है, तो बच्चों इसका भी आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट, किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटती है। तो किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटती है, तो बच्चों ये जो है आपका आयन मंडल इसका आंसर होता है। ठीक है बच्चों, आयन मंडल। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चारों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 28, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ पे कल कारखाने होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है, तो पक्षाप बादल। कौन सा बादल, पक्षाप बादल। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, सहवनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। सहवनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट होगा हमारा, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। जल जो है द्रव से गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नेक्स्ट, चक्रवर्तीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्र में अधिक होती है। चक्रवर्तीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्र में अधिक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। ठीक है, तो कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट है हमारा, जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए, जंतु के लिए, पौधों के लिए, पौधे एवं प्राणी के लिए, सभी जीवधारी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सभी जीवधारी के लिए। 38 नंबर सवाल है बच्चों हमारा, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है बच्चों, घ होगा ऑप्शन नंबर आपका 1992 में। ठीक है, घ। नेक्स्ट है,
जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उसमें विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1992 में। कब हुआ था बच्चों, तो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो। बच्चों एक सवाल का आंसर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका सही जवाब 92 नहीं 1972 होगा। ठीक है, 1972 होगा। 92 किसका होगा बच्चों, ये वाला का होगा, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ठीक है, यानी 40 का आपका जो है ख होगा और 38 का जो आपका है वो भी ख होगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला 1972 वाला होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये वाला होगा 1972 वाला। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता है कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर रखिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।